चैंपियन कोर्स किन के लिए है? जो IIT JEE एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, DP दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू। ज्वाइन बटन पे क्लिक। सबने देखो, ये मतलब ये OMDM HBO का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। दो अलग प्रोसेस हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। HBO में क्या है? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। दो सक्सेसिव रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग, है ना। तो अगर आप ये पूरा प्रोसेस करते हो ना, मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर, NaBH4 OH-, पहले वाले को बोलते हैं अपन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरे वाले को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें नेट क्या बनेगा? नेट बनेगा हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी यहां से क्या बनेगा? प्रोपेन टू ऑल। ये समझ गए? ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम BH3THF करेंगे, H2O2 OH- करेंगे, BH3 से होगा हाइड्रोबोरेशन, H2O2 से होगा ऑक्सीडेशन। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड विदाउट रीअरेंजमेंट। अगर मैं आपको दो स्टेटमेंट लिखाऊं ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे कि OMDM में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। HBO में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। वैसे इन दोनों में रिलेशन क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा आइसोमर है? ये पोजिशनल आइसोमर। तो पहले तो आप ये लिखो, पहले दोनों के प्रोडक्ट लिखो, रिएक्शन लिखो। यानी दोनों में कॉमन चीज क्या है? वाटर ऐड हो रहा है। दोनों में कॉमन चीज है, वाटर ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट बेसिक मीडियम में बन रहा है। वहाँ लिख लिया आपने? लिख लिया पूरा? फिर वहाँ नीचे लिखो, इन OMDM एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इन OMDM एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? इन HBO एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इन HBO एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और आगे क्या लिखेंगे? विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब बताओ, ये दोनों रिएक्शन फेमस क्यों है? ये दोनों इसलिए फेमस है क्योंकि दोनों में अल्कोहल बन रहा है बेसिक मीडियम में। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद NaOH? एक्वस NaOH और अल्कोहल की क्या रिएक्शन होती है बताओ? इसकी क्या रिएक्शन होती है? नो रिएक्शन। अल्कोहल आर स्टेबल इन NaOH बिकॉज वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, वो बनता नहीं है ना। तो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? अल्कोहल हमारा बेसिक मीडियम में बन रहा है। तो नीचे लिखो आप, ये अल्कोहल बना के NaOH, एक्वस NaOH, नो रिएक्शन। फिर आप लिखो, अल्कोहल आर स्टेबल इन एक्वस NaOH यानी बेसिक मीडियम। अल्कोहल आर स्टेबल इन एक्वस NaOH, स्टेबल इन बेसिक मीडियम।
समझ गया आप? अब पहले हम मैकेनिज्म लिखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पहले ही मर्क्यूरिक एसिटेट जो है ना, ये डिसोसिएट होकर देगा Hg प्लस एन एसिटेट माइनस, है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एल्कीन Hg प्लस से रिएक्ट करके, क्योंकि ये नॉन क्लासिकल कैटायन बना सकता है तो ये बनाएगा पहले नॉन क्लासिकल कार्बो कैटायन। तो पहले हम क्या ऐड करते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वाटर, है ना। अब रिंग में चार्ज हो तो अटैक कहाँ होगा, स्टेबल कार्बो कैटायन, तो ये वाटर का अटैक होगा 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो पहले हम 2 डिग्री कैटायन पे अटैक करेंगे। तो बीच वाले कार्बन पे क्या लगेगा बताओ, OH, फिर डी प्रोटोनेशन होके और यहां लगेगा HgOAc। अब तक जो रिएक्शन किया ना, इसका नाम है ओम। अब ये बताओ, ये ओम का मतलब क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एक पे ऑक्सीजन लगा, एक पे मर्क्यूरी लगा, मतलब ये हुआ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। और इसके बाद हमने डाला NaBH4, Na प्लस एंड BH4 माइनस, है ना। तो इससे बताओ क्या लिबरेट होगा, इससे लिबरेट होगा ये H माइनस। ये जो H माइनस निकलेगा ये अटैक करेगा और यहाँ से Hg निकल जाएगा। इसने H माइनस दिया और उस कार्बन पे अटैक किया तो उससे बना एल्कोहल, प्लस बना Hg, प्लस बना एसिटेट आयन, और साथ में ये बन गया BH3 Na प्लस। ये जो स्टेप लिखा है ना, इसको बोलते हैं DM। अब बताओ DM का मतलब क्या है, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ मर्करी। ये Hg निकल रहा है ना, तो ये स्टेप हुआ डीमर्क्यूरेशन। तो पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और नॉन क्लासिकल कैटायन बन रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जहाँ भी नॉन क्लासिकल कैटायन बने वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वो रीअरेंज नहीं करेंगे। लिखो इसका मैकेनिज्म। और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बना, बेसिक। याद है ना, अल्कोहल का हम एसिड में नहीं बना सकते, जैसे HCl वगैरह बनाएंगे वो लुकास टाइप हैलाइड बन जाएगा, H2SO4 बनाएंगे एल्कीन बन जाएगा। मैकेनिज्म लिखो। ये वाला मैकेनिज्म लिख लो। लिख लिया मैकेनिज्म सबने? ठीक है, चलो अब दूसरा मैकेन लिखते हैं। अब किसका मैकेन लिखेंगे हम लोग, HBO का। पहले ये HBO में है ना, अच्छा ये बताओ तुमको 2 ऑप्शन है कि सांप रखना है या बिच्छू रखना है, तो किसको रखोगे, बिच्छू रखोगे ना भाई। एक तो कोबरा रखना है, एक बिच्छू रखना है, यानी एक हाईली डेंजरस है, एक कम डेंजरस है, तो हम लोग कम डेंजरस को रखते हैं ना भाई, ठीक है ना। ऐसे ये B2S6 जो होता है ना, डाइबोरेन, ये डाइमर के फॉर्म में होता है। B2S6 इज हाईली रिएक्टिव, टॉक्सिक एंड डेंजरस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और डेंजरस होता है ये, ठीक है। तो इसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए इसमें THF डालते हैं। तो जब THF डालते हैं तो ये क्या करता है, THF BH3 एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इट बिकम लेस डेंजरस, थोड़ा स्टेबल हो जाता है, लेस डेंजरस हो जाता है ये।
तो आपको कई बार B2H6 लिखा मिले तो इसका मतलब है कि ये सांप है, और B2H6 THF लिखा मिले इसका मतलब ये बिच्छू है। काम दोनों का एक ही है, BH3 देना, ठीक है ना, ताकि उसकी रिएक्टिविटी, उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो जैसे पॉला ब्रूस का एक स्टेटमेंट है वो बताता हूँ, पॉला ब्रूस ने बहुत अच्छा समझाया इसमें। पॉला ब्रूस का इस पर एक स्टेटमेंट लिखा है उसने कि B2H6 इज टॉक्सिक एंड एक्सप्लोजिव गैस। A complex prepared dissolving diboron in THF is more convenient and less dangerous reagent। यानी ये थोड़ा कन्वीनियंटली यूज होता है और कैसा होता है ये लेस डेंजरस, जैसा हमारा बिच्छू जो है लेस डेंजरस इन कंपेरिजन टू सांप। ठीक है, तो B2H6 लिखा हो या BH3 THF लिखा हो एक ही बात है। अच्छा ये बताओ BH3 जो है इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ ये BH3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे? हाँ, इसके जनरली इलेक्ट्रोफाइल चार्ज होते हैं, न्यूट्रल भी तो होते हैं, बिकॉज इट हैज वेकेंट p ऑर्बिटल, देयरफॉर BH3 विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी लिखो आप, BH3 इज ए इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैज ए वेकेंट p ऑर्बिटल। समझे आप? आगे बढ़े। अब हम लिखते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारा एल्कीन जो है ना वो एक न्यूक्लियोफाइल है, और रिएक्शन किसे करेंगे बताओ? BH3 जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो बताओ इसमें क्या रिएक्शन होगी बताओ? ये BH3 के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है ना इसका भाई, और ये एक पाई बॉन्ड किसमें है? 1 और 2 के बीच में, तो बताओ क्या होगा? हाँ अच्छा, मान लो यहाँ H+ होता तो तुम अटैक किस कार्बन पे करते? फर्स्ट पे या 2 पे? फर्स्ट पे करते हैं ना, ताकि 2D कैटायन बनता। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना वो फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा ताकि कैटायन यहाँ बनेगा। तो होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, यानी पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ अगर पाई का सिग्मा बना रहा है तो बोरोन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। तो अगर आपने ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ प्लस और यहाँ बनेगा माइनस, कार्बन एन बनेगा, बोरोन पे नेगेटिव आएगा ना, बोरोन पे नहीं सॉरी, हाँ बोरोन पे आएगा ना नेगेटिव। बोरोन पे नेगेटिव आने का मतलब ये हाइड्राइड डोनर बनेगा, तो सेम टाइम ये भी अटैक करेगा क्योंकि ये H- दे सकता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ऐसा इंटरमीडिएट बनाएं, दूसरा ऑप्शन है कि ये पाई यहाँ अटैक करे, ये सिग्मा यहाँ अटैक करे, एक 4 मेंबर रिंग बना लें डायरेक्ट। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट बनाएंगे हम? फर्स्ट वाला या डायरेक्ट मैं ट्रांजिशन स्टेट भी बनाऊंगा, एक इंटरमीडिएट हम ये बना सकते हैं। तो बताओ इन दोनों, ये बनाएंगे या ये बनाएंगे? नीचे वाला बनाएंगे ना, ये तो न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट है, वो तो चार्ज मॉलिक्यूल है। तो जितने ज़्यादा स्टेबल बना सकते हो इंटरमीडिएट उतना स्टेबल बनाएंगे हम। तो मतलब हम 2 बॉन्ड एक साथ मूव करेंगे, ये पाई सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा यहाँ सिग्मा बनाएगा। इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखो कैसे बनेगी, ये जगह मैंने ट्रांजिशन स्टेट के लिए छोड़ी है। कार्बन और बोरोन के बीच बॉन्ड बन रहा है, बोरोन और H के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CS बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, समझ गया आप? इससे बन गया ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। इसे बोरोन पे आएगा डेल्टा माइनस, कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया ट्रांजिशन स्टेट? तुमको ये समझाने के लिए कि बोरोन कहाँ अटैक करेगा? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन या मोर हाइड्रोजन एटम पे, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन स्टेट में कितना डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है? 2 डिग्री कैटायन। और ये अगर मैं बोरोन का अटैक इस कार्बन पे करता तो यहाँ बनता ना कैटायन, बनाओ उसको। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। इसको बताओ हाइड्रोबोरेशन क्यों बोलते हैं?
क्योंकि यहाँ क्या लगा हाइड्रोजन और यहाँ क्या लगा बोरोन, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। Addition of hydrogen and addition of boron is known as hydroboration. ये हाइड्रोबोरेशन वैसे सिन एडिशन हुआ कि एंटी हुआ? ये रिंग बन के लग रहा है ना, ये कैसा एडिशन हो रहा है? सिन। लिख लिया आपने? अब ये बताओ, इसमें अगर आगे फिर से अपन एल्कीन ऐड करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? फिर से हाइड्रोबोरेशन होगा, तो फिर से यहाँ पे बोरॉन लगेगा, यहाँ H लगेगा, है ना? कब तक हाइड्रोबोरेशन होता रहेगा बताओ? जब तक बोरोन के पास क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। तो 1 मोल BH3 कितने मोल एल्कीन से रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल। और अल्टीमेटली क्या बनेगा बताओ? ट्राई अल्काइल बोरोन। जैसे ये एक BH3 था ना, ये हमारा BH3 था, इसमें एक H की जगह पे अल्काइल ग्रुप आ गया, फिर से हाइड्रोबोरेशन होगा तो यहाँ भी अल्काइल आएगा, फिर से हाइड्रोबोरेशन होगा तो यहाँ भी अल्काइल आएगा। समझे आप? तो 1 मोल ऑफ BH3 विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ एल्कीन। ये भी नोट्स में लिखना है अपने को। अब तक हम वही हाइड्रोबोरेशन 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 कर रहे हैं। कितने स्टेप हुए वैसे? यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप हुए? 6 स्टेप हुए ना? नहीं सॉरी 3 ही हुए ना? हाँ, हाइड्रोबोरेशन एक ही स्टेप में हो रहा है ना, 3 स्टेप हुए ये। लिख लिया सबने? अभी पूरा नहीं हुआ मैकेनिज्म, हाइड्रोबोरेशन है। अब दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा इसका? हाइड्रोबोरेशन के बाद अब होगा ऑक्सीडेशन। तो हमने H2O2 में क्या ऐड किया था? NaOH। तो H2O2 NaOH रिएक्ट करके ये परऑक्सी न्यूक्लियोफाइल बनाएगा पहले, है ना? और हमारे पास है ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन हमने बनाया ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये समझ रहे हो इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? क्योंकि इसके पास क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल। और ये जो हमने परऑक्सी बेसिक मीडियम में रखा था तो ऑक्साइड, ये न्यूक्लियोफाइल है।
इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ इन दोनों में बताओ कौन सी रिएक्शन होगी। इस O का अटैक होगा ना इसके p ऑर्बिटल में, है ना, इसका अटैक हुआ तो हमारे पास बोरोन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। बोरोन पे नेगेटिव अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो अब होगा क्या, ये परऑक्सी एक इलेक्ट्रोफाइल है, अब यहां पे होगा माइग्रेशन। अब आप बता सकते हो माइग्रेशन कैसे होगा, यानी यहां पे माइग्रेशन होके देखो ये चीज बनेगी RBr, यहां आएगा O, CS2 CS2 CS3 और यहां से निकलेगा OH माइनस। बता सकते हो कैसे? ये बताओ, ये परऑक्सी जो है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसका नाम है सिग्मा स्टार, और बोरोन पे नेगेटिव अनस्टेबल है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट करेगा इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक और ये वीकर बॉन्ड निकल जाएगा। या ऐसे समझ सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और OH निकल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, प्रोपाइल माइग्रेशन, 1 to प्रोपाइल शिफ्ट। अगेन बोरोन बन गया, अब इस OH का फिर से अटैक, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, अल्टीमेटली होगा ऑक्सीडेशन। बोरोन पे आ गया नेगेटिव, बोरोन पे नेगेटिव अनस्टेबल है तो यहां से ऑक्साइड निकल जाएंगे। OH तो निकलेगा नहीं, OH ने तो अटैक किया है, ऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, RBrOH, और यहां से लिविंग ग्रुप कौन निकला, हमारा ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड निकला और जो यहाँ पहले स्टेप में वाटर बना, ये H2O2 के साथ, ये ऑक्साइड वाटर से लेगा H, तो अल्टीमेटली क्या बन गया हमारे पास, 1 प्रोपेनॉल इन बेसिक मीडियम। बोरोन पे नेगेटिव आए तो मतलब वो अनस्टेबल है, तो उसका जो ग्रुप एक वैलेंसी उसकी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे इसमें यहाँ शिफ्ट हो गई क्योंकि एंटी इलेक्ट्रोफाइल ये पास में लगा था, यहाँ शिफ्ट हो गया, इसमें कुछ लगा ही नहीं था तो वो लिविंग ग्रुप बन के निकल गया। वैसे ही रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं हुई है यहाँ पे, पता है फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बताओ, फिर से ये H2O2 का O- इस बोरोन पे अटैक करेगा, है ना, फिर से ये नेगेटिव बनेगा, फिर दूसरा अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, है ना, फिर ये प्रोसेस पूरा होके एक और अल्काइल निकल जाएगा यहाँ से। तो ये सेम प्रोसेस 3 बार रिपीट होगा, तो एक एक करके निकलेंगे, पहले एक प्रोपाइल निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, तो अल्टीमेटली 3 मोल ऑफ अल्कोहल बन जाएंगे। ये है ना सिन एडिशन हो रहा है अब भी। देखो पहले हमने यहाँ पे एक H लगाया था ना, H और बोरोन सेम साइड से लगाए थे हमने। इसके बाद देखो ये वैलेंसी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है, यानी जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं पे बॉन्ड बन रहा है। तो ओवरऑल जो अल्कोहल बन रहा है वो सिन एडिशन से बनेगा या बताओ वो एंटी एडिशन से बनेगा? सिन से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोरोन लगा है, इसकी जगह OH लग जाएगा बस।
तो नेट स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की क्या है, हाइड्रोबोरेशन भी सिन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी क्या है हमारा, नेट सिन एडिशन है। जो 4 स्टेप हुए ना इसमें, यहाँ से यहाँ इंटरमीडिएट 1 2 3 4 स्टेप हुए, तो ये 4 स्टेप 3 बार होंगे, यानी 12 बार होगा तब ऑक्सीडेशन खत्म होगा। ये 12 स्टेप हुए ऑक्सीडेशन के। आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन अपन डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं कि अगर मैं आपको एक प्रोपीन दे दूं और आपको BH3 दे दूं, तो आप बताओ क्या करोगे, हाइड्रोबोरेशन करोगे ना। बोरॉन का अटैक करेगा उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज़्यादा या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है ना। तो यहाँ ये हाइड्रोबोरेशन हुआ। अब यहाँ से देखो 2 प्रोसेस है। अगर मैंने H2O2 दे दिया तो H2O2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नेट क्या होगा, बोरोन इज रिप्लेस बाय OH। जो अभी हमने 12 स्टेप आपको बताए थे, मतलब बताया तो 4 ही थे, रिपीट किए हमने, तो यही तो हो रहा था नेट। बोरोन इज रिप्लेस बाय OH एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन इज सिन एडिशन। तो आपको नेट HBO में बस ये ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन। और अगर आपने H2O2 की जगह सपोज करो आपने ये एसिड डाल दिया, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, बोरोन इज रिप्लेस बाय एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड। बोरोन की जगह आ जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड, यानी यहां आ जाएगा H। सपोज करो इसकी जगह पे हाइड्रोबोरेशन करने के बाद मैंने ये डाल दिया SCOD, तो अब बताओ क्या बनेगा। हाँ, ये भी आइसोटोप इंट्रोड्यूस करने का एक अच्छा तरीका है। ये आपको आइसोटोप लगाने हैं तो बोरोन इज रिप्लेस बाय एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ D आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो इसका नाम क्या होगा, अब मैंने एसिड डाला तो इसका नाम होगा HBr। HBr मतलब हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये समझ में आ रहा है। अगर इसी में अगर सपोज करो मैंने ये डाला SCOT, तो अब बताओ क्या बनेगा। बोरोन की जगह पे क्या आएगा बताओ, बोरोन की जगह आएगा एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड, यानी ये T आ जाएगा। इसका नाम होगा HBr, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये भी सिन एडिशन है। इसका नाम होगा HBO, इसका नाम होगा HBr।
इसी में अगर मैं ये लिख दूं Bt3THF एंड HCO2D, अब बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा? CH3 CH2, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे T आएगा ना, और यहाँ पे कौन आएगा? D आएगा। तो बोरोन यहाँ लगेगा ना, तो बोरोन का साथ वाला एटम यहाँ लगेगा। अगर आपको उल्टा लगाना है, T इधर लगाना है, D इधर लगाना है, तो कैसे लगाओगे? BD3SCO2T कर देंगे, और दोनों तरफ D लगाना है, यहाँ भी D, यहाँ भी D, तो BD3 कर देंगे उसको। लिख लिया? इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीजेस नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंड डिक्रीजेस द नंबर ऑफ CH बॉन्ड। नंबर ऑफ CH बॉन्ड कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ जाएंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगेंगे। तो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीजेस नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन हेलोजन बॉन्ड, डिक्रीजेज नंबर ऑफ CH बॉन्ड। देखो ये नहीं बताना था मेरे को, आपको जो पॉइंट बताना था ना वो ये बताना था। अगर मैं आपको ये दे दूं एक एल्कीन रिएक्ट विद R2BH है ना, फॉलोड बाय H2O2OH माइनस, तो बताओ आप क्या बनाओगे इससे? इससे क्या बनाओगे? R2BH मतलब हाइड्रोबोरेशन करोगे ना पहले तो। इसमें भी आप एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन हो गए, ये अल्कोहल बनेगा 1 प्रोपेनॉल। तो जब हम BH3 यूज करते हैं और जब हम R2BH यूज करते हैं तो फर्क क्या है दोनों में? मोलर रेशियो चेंज हो जाता है बस। BH3 में अगर यूज करेंगे तो 3 मोल ऑफ एल्कीन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ BH3, और अगर हम R2BH यूज कर रहे हैं तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, है ना। अब दूसरा पॉइंट, एक तो मोलर रेशियो चेंज हो गया। अगर मैं ये लिख दूं कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद 9BBN फॉलोड बाय H2O2 एंड OH माइनस, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो हमारा पहला सवाल क्या होगा कि 9BBN क्या है ना। ऐसे शॉर्ट नेम थोड़ी चलेंगे, फुल नेम बताने चाहिए 9BBN। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। इसका नाम है 9 बोरो बाइसाइक्लो 331 नोनेन, है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बना हमारा 3 कार्बन इधर है ना, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, और ये है बोरोन, ये है हमारा 9BBN। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहला वाला एग्जाम्पल और दूसरा वाला एग्जाम्पल सेम है ना। पहले मैंने आपको अल्काइल ग्रुप लगा के दे दिए, है ना, इसने थोड़ा स्टाइलिश बड़ा बल्कि बना के 9BBN दिया। तो अगर हम 9BBN यूज करेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, बस इसमें भी मोलर रेशियो क्या रहेगा? 1 मोल एल्कीन 1 मोल 9BBN से रिएक्ट करेंगे। ये बात समझे आप? ठीक है, अब लिखेंगे अपन। इसमें एक पॉलप उसने एक अच्छा सवाल पूछा, इसी वो वाला करना है। विच इज मोर रीजियो सेलेक्टिव
विच इज मोर रीजियो सेलेक्टिव। ये पता चल रहा है रीजियो सेलेक्टिविटी किसको बोलते हैं? दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनने चाहिए, एक ज्यादा एक कम, है ना? तो विच इज मोर रीजियो सेलेक्टिव, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद, एक तो हो रहा है एल्कीन रिएक्ट कर रहा है BH3 से, एक है एल्कीन रिएक्ट कर रहा है 9BBN से। इन दोनों में से कौन ज्यादा रीजियो सेलेक्टिव है? प्रोपीन को हाइड्रोबोरेशन करना है ना, तो ये बताओ कि अगर एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो दोनों जगह पे इक्वली इजीली अटैक कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रीजियो सेलेक्टिविटी कम कर रहा है। और एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो इस कार्बन पे ज़्यादा इजीली अटैक कर पा रहा है इन कंपेयर टू दिस, तो दोनों हमारे इलेक्ट्रोफाइल में फ़र्क क्या है? हमारा एक BH3 जो होता है, अगर हम BH3 लें तो उसके बोरोन की वैलेंसी किससे अटैच होती है? हाइड्रोजन से अटैच होती है ना इसकी, है ना? तो BH3, और अगर मैं इसको थोड़ा बल्की बना दूं, तो बल्की बनाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बल्की बना दूं, इसको बल्की बना दिया है, इसको बल्की बनाने का मतलब ये है कि ये वाला कार्बन मिथाइल का भी ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो जितना अपन बल्कीनेस बढ़ाते जाएंगे उतना किस तरफ अटैक बढ़ेगा? 1 डिग्री पे बढ़ेगा ना, तो यानी 1 डिग्री प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा और 2 डिग्री प्रोडक्ट हमारा कम होता जाएगा। तो इससे रीजियो सेलेक्टिविटी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है ना रीजियो सेलेक्टिविटी। जबकि ये तो छोटा इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो मान लो 60 यहाँ अटैक करा है तो 40 यहाँ भी अटैक करेगा, ऐसे समझें अपन। 60-40 ये कैसे करेगा? 90-10। तो ये जो बल्कि इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि वो रीजियो सेलेक्टिविटी बढ़ाना, इसका मतलब हमारा परसेंट यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, है ना? तो इसको लिखो ज़रा। आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन लिखो। Which is more regio selective? आंसर क्या रहेगा हमारा?
बी हो गया ना करेक्ट आंसर। अब जो मैंने एग्जांपल्स ट्राई करो। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो एक एक वीडियो पे पॉज कर लें, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर ट्राई करें, फिर एक साथ आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल मैं और ऐड कर देता हूँ। देखो अब क्वेश्चन बनाना इजी है थोड़ा ना, जैसे अपन अगर मैं आपको ये एल्कीन दे दूँ और आपको बोलूँगी इसका HBO करो, तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे इसका? HBO में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव एंड सिन एडिशन। तो आप तो सिंपल क्या बनाओ, एक वेज और ये भी क्या बनेगा, वेज। दूसरा हम क्या बनाएंगे बताओ, एक डैश और दूसरा भी क्या बनेगा, डैश, यानी ये रेसिमिक मिक्सर बन जाएंगे, इनएंशियमर बन जाएंगे, है ना। ये वाला एक सैंपल एग्जांपल लिख लो, फिर बाकी एग्जांपल ट्राई करो। बस आपको पता है सिन एडिशन करना है, वाटर ऐड करना है। सात एग्जांपल है, ट्राई करना है। हो गया सबका? चलो पहले का क्या आंसर रहा? इसमें OMDM करोगे ना, तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, ये बनाया तुमने, और इसको टॉटोमेरिज्म करके ये कीटोन बना लिया होगा। मोनो कीटो का कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। ऐसे ही दूसरे में एल्काइन में HBO करोगे तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव, और इसका टॉटोमेरिज्म करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इस बार इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ? एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर। समझ गए भाई? ठीक है। सेकंड बताओ। OMDM करेंगे तो क्या होगा बताओ, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, है ना। इसमें एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें पहले H+ का अटैक बनेगा 2 डिग्री कैटायन, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा ना। ये तो क्लासिकल कैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा इसमें, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इससे बनेगा 3 डिग्री कैटायन, फिर वाटर का अटैक, तो ये बना हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो इसमें सभी टाइप के अल्कोहल बन रहे हैं। OMDM में बन रहा है 2 डिग्री, HBO में बन रहा है 1 डिग्री, और इसमें बन रहा है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल।
समझ गए आप? थर्ड में बताओ, इसमें OMDM करेंगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। HBO करोगे तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है? हाँ, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री बोलेंगे तो ऊपर तो नहीं बन रहा है, नीचे वाले में बन रहा है ना कारस सेंटर। तो नीचे वाले में हमारा ये वेज बनेगा और दूसरा क्या बनेगा हमारा? डैश डैश। इनेंशियमर बन जाएंगे ना इसमें, ये बना है। हाँ, उसमें भी इनेंशियमर बनेंगे। किसमें बनेंगे? HBO में नहीं बनेंगे, इसमें बन जाएंगे। इसमें हम नॉन क्लासिकल, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन दोनों तरफ बना सकते हैं। फोर्थ में क्या क्या बना है बताओ? BS3 THF H2O2, तो OH लगाया होगा ना यहाँ पे, HBO किया होगा, और इसमें हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। इसमें BD3 वाले में क्या बना है बताओ? यहाँ लगाया D, यहाँ पे D है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे T लगेगा ना, और इसमें क्या लगेगा? एक तो लगेगा D और एक तो लगेगा T। हाँ, ऊपर वाला गलत बना दिया ना मैंने, ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ है। अब सही है? इसमें क्या बनाया? BS3 THF, तो बोरोन ने यहाँ अटैक किया होगा और यहाँ H लगा होगा ना, आपका OH लगा होगा। भाई बोरोन अटैक करेगा 3 डिग्री, बोरोन यहाँ अटैक करेगा 3 डिग्री कैटायन बनेगा, तो यहाँ लगेगा ना OH, नहीं सॉरी, यहाँ पे H लगेगा ना, यहाँ पे लगेगा H, यहाँ लगेगा OH। इसमें भी 2 बन जाएंगे, है ना। इसमें HBO हो रहा है तो कौन सी एल्कीन पे HBO करेंगे बताओ? इस पे करेंगे ना, बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियोफिलिक। 2 एल्कीन दे रखा हो तो यहाँ कैटायन बनाएंगे, तो कैटायन यहाँ बनेगा, मतलब बोरोन अटैक करता है, उसके पास वाले कार्बन पे कैटायन बनता है ना, तो यहाँ लगेगा H, लगेगा OH, है ना। वो 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी ना हमने, तो अगर बोरोन यहाँ अटैक कर रहा है तो पाई बॉन्ड यहाँ जा रहा है, यहाँ प्लस यहाँ बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस बन रहा है इधर। और अगर अपन ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन एल्काइन में करेंगे तो ये क्या बनेगा? D, ये बनेगा हमारा H। समझ गए? ठीक है, तो इसका एक क्विज है, वो उसमें ऐड करके दूंगा लेक्चर में, वो ट्राई करना है। और इसकी 2 DPP है, वो भी ट्राई करनी है। तो हमारा HBO OMDM पूरा हो गया। समझ गए तुम? ठीक है, तो इतना ही करते हैं फिर। हाँ भाई, तो आज का हमारा जो क्लास टेस्ट है ये किस पे है? OMDM एंड HBO। OMDM मीन्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप इन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लें, उसको एक बार लिख लें, है ना, देन इस क्वेश्चन को ट्राई करें, यानी रिवाइज करके फिर अपन ट्राई करेंगे। ओके, चलिए, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। OMDM मीन्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो क्या है? इन OMDM एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। OMDM में वाटर कैसे ऐड होता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। नेक्स्ट, इन HBO एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। थर्ड बताओ, OMDM में प्रोडक्ट कैसे बनता है? बेसिक मीडियम में। क्यों? मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर डालते हैं, देन डालते हैं NaBH4 OH-,
तो OMDM प्रोडक्ट ऑब्टेन इन बेसिक मीडियम, इसीलिए OMDM फेमस है, बिकॉज एल्कोहल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। HBO बताओ, HBO में क्या लेते हैं? BH3 THF एंड H2O2 OH माइनस, यानी अगेन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन बेसिक मीडियम। फिफ्थ बताओ, OMDM रिएक्शन में नो रीअरेंजमेंट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। HBO में एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और कोई क्लासिकल कैटायन नहीं बनता है। जब क्लासिकल कैटायन बनते हैं तब जाके रीअरेंजमेंट होते हैं, है ना। चलो, इसमें आपको अननोन बताने, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा इनकम्प्लीट है। इसको हम ऐसे करते हैं कि सपोज करो यहां OMDM करेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, HBO करेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, एंड H3O प्लस करेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट। लिखो एक बार, कॉपी में लिखो मेजर प्रोडक्ट्स। तो X क्या होगा? OMDM एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? H वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है ना, और अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो मार्कोनिकॉफ से H यहां लगेगा, OH यहां लगेगा। HBO में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, इसका उल्टा बनेगा। और H3O प्लस में क्या होगा? पहले H प्लस का अटैक हो गया, ये कैटायन बना, देन होगा हाइड्राइड शिफ्ट, 2 डिग्री will convert into 3 degree because of this 1 to hydride shift। उसके बाद क्या होगा? वाटर का अटैक, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यानी इस केस में क्या होगा? विद रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रीअरेंजमेंट, एंड इन HBO एंड OMDM प्रोडक्ट ऑब्टेन विदाउट रीअरेंजमेंट। गॉट इट? ये लिख लो आप अच्छे से। चलो, इसमें भी ये बताओ, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, A, B एंड C, और यहां बनाते हैं P, Q, R। P is our 1 degree alcohol, Q is our 2 degree alcohol, and R is 3 degree alcohol। Now match। अब आपको मैच करना है, बताओ क्या होगा? इसमें H3O प्लस करेंगे तो क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट होगा ना। तो व्हाट इज A? आफ्टर रीअरेंजमेंट A ये बनेगा। और OMDM में क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, ये बनेगा। और HBO में क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, OH उस तरफ लगेगा। तो A हमारा कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है? 3 डिग्री, यानी A इज आवर R। B बन रहा है 2 डिग्री, B इज आवर Q, और C बन रहा है 1 डिग्री, मतलब C इज आवर P। समझ गए आप? ठीक है। 9 बताओ। 9 में H3O प्लस करेंगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। OMDM में सेम प्रोडक्ट, और HBO में एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन। तो आपको H और OH जो है ऐसे सेम साइड लगाने हैं। यानी प्रोडक्ट 2 enantiomer मीन्स इट इज ए रेसिमिक मिक्सचर। और HBO की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है बताओ? सिन एडिशन। गॉट इट? 10th बताओ, ट्राई करो। आपको लगता है 10th में प्रोडक्ट सेम आएगा सब में? इसमें भी 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, सेम प्रोडक्ट, नो रीअरेंजमेंट एंड सिमेट्रिकल एल्कीन, सेम प्रोडक्ट। 11th बताओ। पहले में हम जब H3O प्लस डालेंगे तो विद रीअरेंजमेंट होके ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। OMDM करेंगे तो ये वाला अल्कोहल बनेगा।
HBO करेंगे एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, ये बनेगा। समझे आप? 12th बताओ, लिखो आप प्रोडक्ट क्या बनेंगे। इसमें अगर हम HBO सिंपल एडिशन करेंगे तो यहां लगेगा OH, यहां वेज, एक बार वेज में आएगा एक बार डैश में आएगा, यानी बनेंगे डायस्टीरियोमर। कैसे? एक बार ये डैश में, ये तो फिक्स है, डायस्टीरियोमर। OMDM में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और HBO में एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एंड विदाउट रीअरेंजमेंट। यानी एक बार हम लगाएंगे HOH वेज में और एक बार HOH डैश में। तो अगर ये डैश में है तो ये कैसा होगा? वेज में। ये वेज में है तो ये कैसा होगा? डैश में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? ये कार्य सेंटर फिक्स है ना, है ना? तो रिलेशन क्या हुआ? डायस्टीरियोमर्स। वन कार्य सेंटर फिक्स है और नया बन रहा है। समझे आप? इनको लिखो आप साथ साथ में। हाँ, विच रिएक्शन इज करेक्ट? नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन आपको बताना, 3 में से कितनी रिएक्शन करेक्ट है? 1 2 3। विच रिएक्शन इज करेक्ट? नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन। विच रिएक्शन करेक्ट नहीं, नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शंस। इसमें H3O प्लस करोगे ना, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, नो कार्य सेंटर नो इनेंशियोमर। इसमें H3O प्लस करेंगे तो मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल, तो ये कार्य सेंटर यानी इनेंशियोमर बन जाएगा। करेक्ट। इसमें हम H3O प्लस करेंगे, पहले बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, देन वाटर का अटैक, तो ये कार्य सेंटर बन रहा है ना, तो प्लस माइनस बन जाएंगे, या हम बोले RS बन जाएगा, ये भी करेक्ट। तो हाउ मेनी रिएक्शन आर करेक्ट? 2 आर करेक्ट। ठीक है ना? चलो इसमें बताओ कितनी रिएक्शंस करेक्ट है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलो पहला देखते हैं, HBO एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये करेक्ट है। दूसरा भी HBO, इसमें दोनों वैलेंसी सिन एडिशन होना चाहिए, ये और इसकी मिरर इमेज, ये भी करेक्ट है। इसमें भी HBO सिन एडिशन, यानी H यहां लगेगा, OH यहां लगेगा, ये सिन एडिशन में HOH लगेंगे, ये भी करेक्ट है। और लास्ट वाले में भी क्या है हमारे पास? सिन एडिशन है, HOH वेज, HOH डैश, करेक्ट। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो 0 हो गए ना, ऑल आर करेक्ट। इनको एक बार आप नोट्स में लिख लो अच्छे से, ठीक है ना भाई? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना JEE वगैरह की, उनको एक बार लिख लो अच्छे से, ऐसे साथ में बोल बोल के लिखना है कि HBO में सिन एडिशन होता है एंड एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रॉपर लिखो इसको। 15 बताओ। पॉज करो, वीडियो ट्राई करो। फिफ्टीन में एक चीज देख रहे हो, ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन जो होता है ना, उसमें पूछा इंटरमीडिएट क्या है? ये 2 अलग प्रोसेस है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन देन डीमर्क्यूरेशन। तो अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये बीच वाला ये भी इंटरमीडिएट है ना, तो इस केस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज द इंटरमीडिएट। समझे आप? HBO बताओ कैसा एडिशन होता है? ये तो अभी हमने किया था सिन एडिशन। इसमें बताओ क्या बनेगा? इसमें H2SO4 HgSO4 कुछ रो करेंगे तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, देन टॉटोमेरिज्म, तो ये बनेगा कीटोन। इसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, ये वाटर ऐड होगा, तो एक बना कीटोन और एक बना एल्डिहाइड।
तो कीटोन एल्डिहाइड में क्या रिलेशन है बताओ? फंक्शनल आइसोमर्स। कीटोन और एल्डिहाइड आर फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा, इसमें OMDM करेंगे तो कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें HBO करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें H3O प्लस करेंगे तो रीअरेंजमेंट होके यहां OH लगेगा। इसमें HBO में यहां OH लगेगा, इसमें H और OH यहां लगेंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो इन सब में रिलेशन क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या बनेगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ व्हाट इज द रिलेशन? इन सब में रिलेशन हो गया हमारा पोजिशनल आइसोमर, चेंज इन पोजिशन ऑफ OH। ठीक है ना। बताओ इसमें क्या बनेगा 19 में? ये BD3 और H2O2 डालोगे ना, पहले अटैक कैसा होता है? बोरोन, हाइड्रोबोरेशन होता है, यानी यहां लगता है D और यहां लगता है बोरोन। आप मैकेनिज्म देखना पूरा। 3 मोल ऑफ एल्कीन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ BH3, यानी 1 मोल BH3 का 3 मोल एल्कीन से रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोबोरेशन होंगे, तो ये पहले हाइड्रोबोरेशन हुआ तो यहां D लगेगा और यहां बोरोन लगेगा। आफ्टर हाइड्रोबोरेशन फिर हम ऐड करेंगे H2O2, तो H2O2 से क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो बोरोन इज रिप्लेस्ड बाय OH, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। समझ गए आप? तो एक तरफ D लगा और एक तरफ क्या लगा? OH। एक वेज और डैश, 2 बनेंगे ना, ये बन जाएगा, यानी HBO इज सिन एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन इन बेसिक मीडियम। ये बताओ अब तो आपको करेक्ट होना चाहिए। मैं इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं। पहले में क्या होगा बताओ? 3 डिग्री अल्कोहल विद हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें मार्कोनिकॉफ 2 डिग्री अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट, 1 डिग्री अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है। तो आपको समझ में आया OMDM में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। HBO में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन इन बेसिक मीडियम एंड अल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। इस चीज को आप बढ़िया से नोट कर लो कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद NaOH? नो रिएक्शन, है ना। अल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, इसलिए हम बेसिक मीडियम में अल्कोहल को बनाते हैं। इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको। What is the reaction of this alcohol in NaOH? अल्कोहल और NaOH की क्या रिएक्शन होती है? अल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। मीडियम एक्वस NaOH में स्टेबल होता है। बहुत फेमस नेम रिएक्शन है कैनिजरो। कैनिजरो हम अल्कोहल बनाते हैं, HBO, OMDM, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, वहां सब में हम अल्कोहल बनाते हैं बेसिक मीडियम में। इसको अच्छे से याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। तो आपको जिसने ये पूरा क्विज ट्राई किया है वो इसको डन जरूर लिखें। ठीक है। और OMDM का जिसको क्विज टफ लगा हो, वो इसलिए टफ लगा होगा कि उसने OMDM का मैकेनिज्म नहीं लिखा होगा। तो आप मैकेनिज्म लिखें और क्विज को फिर से ट्राई करें। सेकेंड टाइम जब क्विज को ट्राई करें तो आपके मोर देन 95% क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए। 95 नहीं तो 90% से अब आपके करेक्ट होने चाहिए। तो आपको रिवाइज करके टेस्ट देना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप उसको लिखो, है ना। जब आप लिखते जाओगे ना, लिखोगे ना मैकेनिज्म, आफ्टर सम टाइम फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आपको देख के आंसर पता चलेगा, है ना। वो देख के आंसर कब टिक करने? जब हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है, हम बहुत सारा रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारा कोर्स स्टार्ट है, कोर्स इज गोइंग ऑन, उसमें बीच में हमको शॉर्टकट्स नहीं मानने, उसमें प्रॉपर लिख लो मैकेनिज्म। एक बार में समझ नहीं आया उसको 2 बार लिख लो, एक एक स्टेप को देखो, हर एक स्टेप पे रुको, है ना, हर एक स्टेप पे रुको। तो मैकेनिज्म अच्छे से लिखना,
किसी दिन ट्रेन में मिल गया ना तुम मुझे, रास्ते में ट्रेन में मिलोगे तो मैं तुम्हारी कॉपी जरूर देखूंगा, उसमें मैकेनिज्म वाली कॉपी देखूंगा। समझ गए तुम? इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी ट्रेन में मुलाकात हो गई तो फिर मैकेनिज्म कहाँ से लाओगे तुम। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।